कभी सोचा है कि ये दुनिया इतनी सारी भाषाओं में क्यों बटी हुई है? हजारों अलग अलग भाषाएं। ऐसा क्यों है? अच्छा, इसका जवाब ना एक बहुत ही पुरानी और बड़ी दिलचस्प कहानी में छिपा हुआ है। कहानी बाबुल की मीनार की। हाँ, यही तो वो बड़ा सवाल है ना? कि आखिर इतनी सारी भाषाएं आई कहाँ से? मतलब क्या हमेशा से ऐसा ही था? या फिर कोई ऐसा भी दौर था जब पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ एक ही जुबान बोलती थी? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है उस दौर में जो महाजल प्रलय के ठीक बाद का था। चलिए सीधे चलते हैं उत्पत्ति यानी जेनेसिस की किताब के 11वें अध्याय में और देखते हैं कि हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो आज की दुनिया से आप सोच भी नहीं सकते कितनी अलग थी। एक ऐसी दुनिया जहां लोगों के बीच भाषा की कोई दीवार थी ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, महाजल प्रलय के बाद पूरी इंसानियत एक परिवार जैसी थी। सब के सब एक ही भाषा बोलते थे, एक ही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे और सब मिलकर एक साथ पूर्व की तरफ चले और शिन्नार नाम की जगह पर एक मैदान में जाकर बस गए। सच कहूं तो ये एकता का एक ऐसा दौर था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब सारे लोग एक साथ हों, एक ही भाषा बोलें, तो जाहिर है वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और उन्होंने मिलकर एक बहुत ही बड़ी, बल्कि कह सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना बनाई। ये जो शब्द है ना, इनमें सिर्फ बड़ी सोच नहीं है, इनमें घमंड साफ झलकता है। उन्हें सिर्फ एक शहर नहीं बनाना था, नहीं, उन्हें एक ऐसी मीनार बनानी थी जिसकी चोटी सीधा आसमान को छुए। और मकसद मकसद था अपना नाम कमाना, अपनी पहचान बनाना, शायद परमेश्वर की बराबरी करने की एक कोशिश, या हो सकता है उनसे भी ऊपर उठने की। उनका प्लान एकदम क्लियर था। सबसे पहले उन्होंने उस जमाने की तकनीक का इस्तेमाल किया, ईंटें बनाई, उन्हें आग में अच्छे से पकाया, फिर एक बड़े से शहर की नींव रखी और फिर वो बनाने चले जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, एक ऐसी मीनार जो आसमान तक जाए। और ये सब कुछ सिर्फ एक ही चीज के लिए हो रहा था, अपनी महानता का डंका बजाने के लिए। और बस यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उनका जो ये लक्ष्य था ना, वो परमेश्वर के आदेश के एकदम उल्टा। परमेश्वर का आदेश था कि पूरी धरती पर फैल जाओ, लेकिन ये एक ही जगह पर टिककर सिर्फ अपना नाम करना चाहते थे। तो ये एक सीधा सीधा टकराव था। तो जब इंसान अपने घमंड में इतना ऊंचा उठने की कोशिश कर रहा था, तब परमेश्वर ने इस मामले में दखल देने का फैसला किया। तो परमेश्वर ने नीचे देखा, उस शहर और उस मीनार को, और उन्होंने पाया कि इंसान अपनी एकता, अपनी बुद्धि, इन सब का इस्तेमाल एक गलत मकसद के लिए कर रहा था। ये जो एकता थी, ये किसी की भलाई के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद का नाम करने और परमेश्वर के हुक्म को टालने के लिए थी। परमेश्वर की ये शब्द देखिए कितने शक्तिशाली है। वो इंसान की ताकत को पहचान रहे थे कि देखो, ये लोग एक हैं, इनकी भाषा एक है। अब ये जो भी ठान लेंगे ना, इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। लेकिन यहां मसला ये था कि यही ताकत, यही क्षमता अब घमंड का रूप ले रही थी। और फिर कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। परमेश्वर ने इंसान के इस घमंड को तोड़ने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक बहुत ही अनोखा तरीका। अचानक सब कुछ बदल गया। बस एक पल, जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एक सेकंड पहले सब मिलकर काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और अगले ही सेकंड कोई किसी की बात समझ ही नहीं पा रहा। उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, उनकी एकता की जड़, उनकी भाषा, वो एक ही झटके में उनसे छीन ली गई। ये उदाहरण देखिए, इससे उस अफरा तफरी का अंदाजा लगेगा। सोचिए, एक कारीगर चिल्लाकर कह रहा है, अरे ईंट दो, और दूसरा उसे पत्थर पकड़ा रहा है। चारों तरफ बस गुस्सा, कंफ्यूजन और पूरी तरह से भगदड़ का माहौल बन गया था। और नतीजा क्या हुआ? वो बड़ी सी मीनार जो आसमान छूने वाली थी, उसका काम ठप पड़ गया, वहीं का वहीं रुक गया। भाई, बिना बातचीत के, बिना कोऑर्डिनेशन के उनका वो सबसे बड़ा सपना अधूरा ही रह गया। इस एक घटना ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कहानी अपने अंदर हम सब के लिए कुछ बहुत गहरे सबक छिपाए हुए है। जब लोग एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पा रहे थे, तो उन्होंने वो अधूरा शहर छोड़ दिया और वहां से वो पूरी दुनिया में बिखर गए। मजे की बात देखिए, जिस चीज से वो इतना डर रहे थे, जिससे वो बचना चाहते थे, आखिर में वही हुआ। और पता है, इसी वजह से उस जगह का नाम पड़ा बाबुल। ये जो बाबुल शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है गड़बड़ी या उलझन।
तो ये नाम हमेशा उस घटना की याद दिलाता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली बात, घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। जब भी इंसान खुद को परमेश्वर की जगह रखने की कोशिश करता है तो उसका पतन तय है। दूसरी बात, एकता में बहुत बहुत ज्यादा ताकत होती है, लेकिन अगर उस एकता का मकसद ही गलत हो तो वही ताकत तबाही ला सकती है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी प्लानिंग क्यों ना कर ले, आखिरी फैसला और अधिकार हमेशा परमेश्वर का ही होता है। और ये कहानी हमें आज के समय के लिए एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एकता में इतनी ही ताकत है, तो आज के इस दुनिया में हम सब मिलकर इस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।